औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं इब्लाग टीवी। आज हम यौम पाकिस्तान 23 मार्च पर ख़ुसूसी तौर पर इनवाइटेड थे। हम वहाँ गए, वहाँ के कुछ हालात देखे, कुछ रहनुमाओं की और कुछ इदारों की बॉडी लैंग्वेज देखी तो कुछ नया ही नया नज़र आ रहा था। अब महसूस हो रहा है जैसे कुछ तब्दीली आने वाली है। मुख्तलिफ ज़राए भी दावे कर रहे हैं, मुख्तलिफ बातें भी सामने आ रही हैं, हालात भी सामने आ रहे हैं, सियासी जमातों के इत्तेहाद और सिलसिले भी सामने आ रहे हैं। हुकूमत भी अपनी जगह एक्टिव है, इमरान खान भी कोशिश कर रहे हैं, अपोजिशन ने भी अपने सर जोड़े हुए हैं। अपोजिशन चाहती है कि हुकूमत तब्दील हो जाए और अदम एतमाद उसका कामयाब हो जाए, जबकि हुकूमत ये चाहती है कि अदम एतमाद नाकाम हो, वो भी सर जोड़कर बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ गेम का थोड़ा तज्जिया करें और हम देखें कि ये भानमती का कुनबा जो है कैसे जुड़ने जा रहा है और इसके बाद कैसे होगा कि अली बाबा 40 चोर वाली बात होगी और फिर सारे तितर बितर हो जाएंगे। ये सांझे की हांडी जो है बाद अज़ान चौराहे में ही फूटेगी। हम पहले भी कितनी दफ़ा अपनी तहरीरों में ही बता चुके हैं, वीलॉग में बताया है कि इमरान खान जीते या हारे, दोनों सूरतों में उसी का फ़ायदा नज़र आ रहा है। हालात भी यही बताते हैं। बड़े बड़े सियासी जुगादरी लगे हुए हैं। हमने बहुत अरसे पहले बता दिया था कि 27 तारीख को जो हुकूमत का जलसा होने जा रहा है उसमें चौधरी निसार अली खान जो हैं कुछ अपने हिमायती मेंबरान के साथ शरीक होंगे और कुछ नया ही ऐलान होगा और बहुत ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि वो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे और आने वाले दिनों में पंजाब का ताज जो है उनके सर पर रखा जाएगा। अभी कल तक तो ये हालात थे, मगर अब हालात जो हैं कुछ यू टर्न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। खबर ये भी इस वक्त सरगर्म है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बात पर राज़ी हो गई है कि हुकूमत को और इन दीगर सियासी जमातों को जो PDM और दीगर हैं उन सबको इकट्ठा बिठाकर जो है कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, कोई ना कोई मसला हल किया जाए। अब यहाँ पर बुनियादी नुक्ता एक ये है, आगे चलकर हम मज़ीद तफसीलात में आपको बताएंगे कि कैसे हुकूमत बननी है या उतरनी है। नुक्ता यह है कि इस्टेब्लिशमेंट वाले इनको बिठा देते हैं आपस में और अगर वो गारंटर भी बन जाते हैं। सवाल हमारा यहाँ ये पैदा होता है कि इमरान खान ने कहा था कि करप्शन जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, हार्स ट्रेडिंग जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सारी चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ना ही फ्लोर क्रॉसिंग हुई और ना ही कोई ख़रीदो फरोख्त होगी। क्या अब ये जो गारंटर बनने जा रहे हैं क्या ये भी गारंटी देंगे कि करप्शन ख़त्म हो जाएगी? जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है, जिन्होंने अवाम के वोट को बेचा है, कल तक जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने मिल के ही 7 वोटों की खरीदो फरोख्त की है। क्या वो गारंटी होगी कि वो करप्ट माफिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा? मसला सिर्फ यहाँ एक ही सबके मद्देनजर है कि किसी ना किसी तरह हुकूमत बच जाए या हुकूमत हासिल कर ली जाए। निज़ाम की जानिब कोई नहीं आ रहा कि निज़ाम को कैसे ठीक किया जाए, करप्शन को कैसे ख़त्म किया जाए, फ्लोर क्रॉसिंग को कैसे ख़त्म किया जाए, हार्स ट्रेडिंग को कैसे ख़त्म किया जाए। हुकूमत चली गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से वो 63A के बारे में तफसीलात जानना चाहती है, तशरीह जानना चाहती है कि जब ये वोट डालेंगे तो नाअहल होंगे, उसके बाद तो क्या सारी उम्र के लिए होंगे या एक ख़ास वक्त के लिए होंगे? अगर ये वोट डाल देते हैं और नाअहल भी हो जाते हैं तो फिर भी जो है मसाइल पैदा होंगे और सामने नज़र आते रहेंगे कि किस हालात आगे चलने हैं। अब कहते गए हैं, खबर ये है कि 25 तारीख को जो है काफ लीग, MQM और बाब जो हैं वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। अब इनके पास हैं 17 सीटें। अगर ये लोग अलहदा हो जाते हैं हुकूमत से फिर तो डेफिनेटली जो है हुकूमत की रवानगी ठहर चुकी है, ये चले जाएंगे। मगर अब काफ लीग दरमियान में ये चाह रही है कि वजीर आज़म जो हैं वो हट भी जाएं और उसके बाद वो अपोजिशन से भी मिल जाएं। GDA की भी 2-3 सीटें हैं, एक को निकाल दें तो 2 सीटें भी इनके साथ मिलने जा रही हैं, तो ये फिर हो जाएंगे 17 से 18 और 19 सीटें हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगी। फिर हुकूमत चाहे जो मर्जी करे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, उसका फैसला आए या ना आए, लेकिन हुकूमत वहां पर अक्सरियत शो नहीं कर सकती। अब जब ये हुकूमत बन जाती है तो जाहिर है इन सब का आगे नान नफ़ा जो चलना है वो इक़्तिदार के हुसूल के लिए है।
कुर्सियां इतनी थोड़ी हैं जो साल डेढ़ साल के लिए, हर एक उस पर 2 से 3 दर्जन ऐसे उम्मीदवार हैं जो वजारतों के उम्मीदवार हैं और वो कहते हैं कि हमने बड़ा सियासी कश काटा है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमें वजारतें मिलनी चाहिए। उसमें नून लीग भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें काफ लीग भी है, उसमें MQM भी है, उसमें GDA भी है, उसमें बाप भी है। ये सारी पार्टियां अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा लेंगी। फजल रहमान भी किसी बड़ी सीट की अचीवमेंट के उम्मीदवार हैं। डेफिनेटली अगर वो वजीर आजम शहबाज शरीफ बनेंगे तो यकीनी तौर पे उन्हें उम्मीद होगी कि उन्हें इस मुल्क की सदारत से नवाजा जाए और सदारत हो। KP में भी वो अपने इख्तियारात चाहेंगी। पंजाब में जो है, जो काफ लीग है, वो वजारतों के साथ साथ अगर वजारत आला से हटती है तो वो भी कोई बड़ी सीट चाहेगी। MQM पहले कह चुकी है, इस कराची के सिंध के हवाले से अपने मुतालबात पेश कर चुकी है कि उसे क्या क्या चाहिए और कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने उससे एग्री भी कर लिया है। अब MQM भी वहां पे फ्लोरिश चाहती है ताकि वो फैल जाए और उसके पंजे भी दूर दूर तक चले जाएं। ये तो सारा सिनेरियो, जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हुकूमत बन जाएगी, जो गारंटर हैं वो गारंटी दे देंगे, मगर उसके बाद क्या होगा? बिलावल का हम बताते हैं, बिलावल भी ज़ाहिर है किसी अहम वजारत के लिए उम्मीदवार होंगे कि उन्हें भी वजारत मिले। अब ये जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इनमें से किसी के पास भी जो है अक्सरियत नहीं होगी। ये भानुमती का कुनबा जो होगा ये जुड़ा होगा, जरा सा भी झगड़ा होगा, जरा सी भी इख्तलाफ राय होगी तो इनकी तादाद कम होगी और हुकूमत एकदम धड़न तख्ता हो जाएगी। ऐसे में इमरान खान बैठे होंगे, इमरान खान कहेंगे देखें ये क्या करेंगे। इन्होंने सिर्फ इक़्तिदार की हुसूल की खातिर एक ज़ात की जो है इन्होंने नफ़ी की है कि इमरान खान को हटा दिया जाए, और बात भी किसी हद तक ठीक है। ये मिलजुल कर इनका हुकूमत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जो आमदा इंतखाबात हैं 2023 के, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इंतखाबात जो हैं सिर्फ एक इमरान खान के खिलाफ लड़ेंगे? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। शायद खाकान अब्बासी और दूसरे तीसरे सारे ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि नून लीग पीपल्स पार्टी जो है रिवायती हरीफ हैं, इनमें से जो है किसी के साथ भी कोई कोalition नहीं होगा, हम अपनी अपनी सीटों पे लड़ेंगे। आने वाले जो इलेक्शन का सिनेरियो बन रहा है उसमें हम आपको बताते हैं कि वहां पर जो है PTI के साथ बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि तहरीक लब्बैक जाके मिल जाए। उसकी भी 18 सीटें हैं, उसकी एक अपनी ग्रिप है, तो ये इन दो की तो कोalition कुछ बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जब बाकी जो जमातें हैं वो फिर तितर बितर होंगी, फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी। जब एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगी तो इमरान खान की सियासत जो है, जो उसकी सियासी मुहिम है, वो फिर एक दफा सर उठाती हुई नजर आ रही है कि 23 के इलेक्शन में जब वो आपके पास जाएंगे वो कहेंगे कि ये देख लें, इन लोगों ने सिर्फ अपनी करप्शन को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया था। आज ये फिर एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हो रहे हैं, एक दूसरे को फिर सूली पे लटका रहे हैं, फिर सड़कों पर घसीट रहे हैं, फिर पेट फाड़ रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो ये आप देखें, जब अवाम हमारी शार्ट टेम्पर्ड है, जब ये अवाम चीजें देखेंगी तो यकीनी तौर पर एक दफा उसका झुकाव फिर कप्तान की तरफ आ जाएगा। अब इस वक्त पहले ये नजर आ रहा था कि इमरान खान की जो है वो सियासत तकरीबन कहीं से खत्म होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अपोजिशन ने मिलकर एक दफा फिर उसके घोड़े में जान डाल दी है। इमरान खान डिबेटर बहुत अच्छा है, बोल भी अच्छा लेता है, मगर इमरान खान की भी कुछ कमजोरियां थी जो उन्होंने 22-25 साल से तोते की तरह सबक पढ़ाया, उस पर अमल ना कर सके। उनकी टीम का इंतखाब जो था वो बिल्कुल नाअहलों पर था, और फिर माशाल्लाह जो उनके मुशीर हैं उन्होंने खूब मिलकर अच्छी तरह इमरान खान को डुबोया। अगर अकेला इमरान खान होता तो फिर और बात थी, मगर जैसे जैसे अगर वो कहीं से कुछ करता भी तो आगे उसकी जो टीम, जो मुशीर हैं, जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जो वो जुबान इस्तेमाल करते हैं, उसको देखते हुए वाज़े तौर पर पता चलता है कि ये इमरान खान को डुबोने ही के दर पे हैं। लेकिन ये इमरान खान की शख्सियत का एक अपना करिश्मा है। 23 मार्च के ग्राउंड में जब इमरान खान उतरे हैं, जब स्टेज पर गए हैं, पूरी दुनिया ने देखा है। समझदार के लिए इशारे काफ़ी होते हैं, हालात अब तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं, मगर 23 में यही अपोजिशन इसी तरह तितर बितर होकर ऐवान में रहेगी, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर इमरान खान का सूरज जो है ना एक दफ़ा दोबारा फिर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 27 तारीख को बहुत बड़े ऐलानात हो सकते हैं। 25 तारीख को कहते हैं, खबरें ये हैं कि काफ लीग और MQM और बाप जो हैं ये अलहदगी का ऐलान करेंगी। जब ये अलहदगी का ऐलान करेंगी तो फिर हालात बिल्कुल बदल जाएंगे।
27 तारीख को क्या ऐलान होता है, कौन कौन शुमार आता है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, फिर ये देखें। बहरहाल हमने आपको बता दिया है कि 27 तारीख जो है इस मुल्क की सियासत का एक यू टर्न होगा, जो परेड ग्राउंड में जलसा होना है। गारंटर भी मैदान में आ चुके हैं, उन्होंने भी तय कर दिया है कि मामलात ऐसे हैं। अब वक्त बताता है, आने वाला वक्त बताएगा कि सियासत किस करवट से बैठती है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।